सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को हल किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। और हमने कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके भी आप पूरी वीडियो देख सकते हैं फ्री में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। और इसमें आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करें। तो आपने पिछली वीडियो में सीख लिया होगा कि संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ये होगा कि कौड़ी में 3 या फिर कौड़ी में 5 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। जो कड़िम 3 और कड़िम 5 जैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, इनको कैसे निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे, इस वीडियो में हम उनको भी सीखेंगे और साथ में प्रश्नावली 1.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हल करना स्टार्ट करेंगे जैसे। तो हमने ये पिछली वीडियो में सीख लिया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो ये है प्रश्नावली 1.2। ये कक्षा 9 की गणित का किताब का है। देख सकते हैं इसमें कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपको ये जानना होगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, मतलब जिसे आप पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। जैसे कौड़ी में 3, इसे आप पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। कौड़ी में 2, इसे भी आप एक मतलब कि पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर जान लेते हैं। जो पहला वाला ऑप्शन है इसका आंसर सत्य होगा, और क्यों होगा रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरीके से सेकेंड वाले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4 बिंदु ही स्थित होने चाहिए, जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक बिंदु के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, अतः कथन असत्य है। तो ये जो है कर्डिम एम वाला, ये जो गलत है। थर्ड वाला पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब जितनी भी रियल नंबर हैं, जैसे कि 1 2 3 और ये 4, ये सब क्या होती हैं कि अपरिमेय संख्या होती हैं, ये कहा गया है। तो ये क्या है, गलत चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 4 को लेते हो तो 4 भी एक वास्तविक संख्या है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, और इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 4/1। और ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या को फॉलो भी करता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से जो लास्ट वाला पॉइंट है इसे गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके कुछ आंसर्स दे दिए हैं, तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या वह अपरिमेय होता है? अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, एक एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्लियरली एक्सप्लेन करा था आपको कि कौन संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक होता क्या है? कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जिसे आप माइनस अथवा प्लस के चिन्ह के साथ लिख सकें, उसे आप क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। जैसे -3, -2 और -1। उसी तरीके से 0 भी पूर्णांक संख्या है। 1, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 एज सो ऑन। इस तरीके से पॉजिटिव में
और इधर की तरफ इस तरीके से नेगेटिव में। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके आगे अगर आप माइनस चिन्ह लगा दोगे, या फिर जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं, उन्हें आप लोग पूर्णांक के रूप में कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिएगा ये चीज़ गलत है। कैसे गलत है, चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए ये तो सभी हमारे हो गए पूर्णांक संख्याएं, ठीक। और कहा गया है कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो वह एक अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा, ये चीज़ कहा गया है। तो ये चीज़ तो गलत है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें तो लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल करड़ी में हम 4 ले लेते हैं। तो करड़ी में 4 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 4 जो है एक पूर्णांक संख्या है, 4 एक पूर्णांक संख्या है। और 4 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे इस तरीके से, 4 का इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन करते हो तो देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। तो देखिएगा जो इधर का चीज़ होता है उसका आप जोड़ा बना के बाहर निकालते हो, मतलब 2 गुणे 2 इसे आप लिख सकते हो, और इसे को आप जोड़ा बनाओगे तो इससे एक बाहर 2 निकल जाएगा। यानी कि 4 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 होगा, और 2 को आप लिख सकते हो 2/1, ठीक। और देखिए कहा गया है कि पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो ये चीज़ तो गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 4 एक पूर्णांक संख्या है, करड़ी में 4 एक पूर्णांक संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तथा Q, एक मिनट, P व Q एक पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये चीज़ हमने लिख दिया, और क्वेश्चन में ये चीज़ लिखने के लिए कहा था। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझ पाए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए कहा गया है कि सभी जो पूर्णांक हैं उनके जब आप वर्गमूल निकालोगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कहा गया है कि जो सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक, इनका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या वह एक अपरिमेय संख्या होगा, यदि नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका एक एग्जाम्पल दे करके समझाइए। तो देखिए सबसे पहले तो हमने ये आपको समझाया कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। कोई भी प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या, उसके आगे अगर आप माइनस अथवा प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो वो पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक, और पूर्ण संख्या मतलब कि 0, ठीक है। और उसी के आगे माइनस अगर आप लगा देते हो तो पूर्णांक कहा जाता है, और प्लस लगा होता है तो वो भी पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हमने 4 को एग्जाम्पल के थ्रू लिया है। तो 4 जो है एक पूर्णांक संख्या है, और 4 को हम जब यहाँ पे वर्गमूल निकाले हैं तो यहाँ पे अब देखिएगा ये जो 4 का वर्गमूल निकला है वो 2 निकल गया है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है कि P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं उसे आप, और जो Q है और P जो है वो एक पूर्णांक होना चाहिए तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये देखिए हम इन सब कथन को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर पा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, जैसे कि करड़ी में 3 अपरिमेय है, 3 पूर्णांक है, हालांकि यह एक अपरिमेय है। आप इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते। और क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका भी एक रीज़न है, ये हम अगली एक्सरसाइज में आपको बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए कहा गया है कि दिखाइए संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। करड़ी में 5 को संख्या रेखा पे निरूपित करने वाले हैं। हमने आपको सिखा दिया है कि कैसे आप भिन्नों को संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं,
कैसे आप पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप परिमेय अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, जिसमें आप कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 9, कड़ी में 9.3, कड़ी में 2, इन सब संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित करना सीख पाएंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो काफ़ी ध्यान से देखिएगा और बहुत ही जल्दी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आपने पीछे पढ़ा होगा कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, तो अगर हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस का थ्योरम आप सभी को पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जैसे कि मैं आपको एक त्रिभुज बना करके दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, तो इसमें आपने यह पढ़ा हुआ है कि जो ये वाला भुजा होता है इसे आप लंब कहते हो, और जो नीचे वाला इसे आप आधार कहते हो यानी कि बेस, और जो बड़ी भुजा होती है उसे आप कर्ण कहते हो। तो पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होगा यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यह पाइथागोरस का प्रमेय है। आपने कक्षा 8वीं में भी इसको पढ़ा होगा और कक्षा 9वीं और 10वीं में तो इसके बारे में डिटेल में आप सीखेंगे। तो ये प्रमेय आपको पता है, ठीक है। अब कड़ी में 5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो कड़ी में 5 को आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, कड़ी में 5 को जिसको संख्या रेखा पे निरूपित करना है उसे आपको कर्ण मानना होता है, ठीक है। तो कड़ी में 5 को आप क्या मान लोगे, कर्ण मान लोगे, यानी कि 5, ठीक है। और लंब लंब को हमेशा 1 मानेंगे आप, ठीक है, यानी कि 1 का वर्ग, ठीक। और आधार को आपको जब दो भुजाएं पता है तो तीसरी वाली को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आधार आप कुछ इतना रखेंगे कि जैसे ये कड़ी में 5 है, मतलब कि अंदर की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 आप कैसे ला सकते हो, यहाँ पे अगर आप 2 का वर्ग करोगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 दूनी के 4। तो 4 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5। और जब आप कर्ण निकालोगे ना, कर्ण, तो ये हो जाएगा √5, ठीक है। समझ पाए होंगे कैसे हुआ है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि किस तरीके से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं और यही वैल्यू पुनः ला सकते हैं। तो देखिए, इससे आपको ये एक फ़ायदा हुआ है, जो आपने ये तोड़ा है, देखिए ये आपका तो हो गया एक लंब और 2 जो हो गया आधार। तो ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको पता हो गई, तो अब आप इसे संख्या रेखा पे इजीली निरूपित कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। इसके लिए आपको स्केल, प्रकार और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब चीज़ें ले लीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने इसकी स्केल ले लिया है और ओके, तो हमने एक स्केल ले लिया है। उसके बाद से करेंगे क्या कि आप किसी भी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए 5 कड़ी में है तो आप 5 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या 6 या 7, कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद से आपको इसमें 1-1 सेंटीमीटर का मार्क लगाना होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक मार्क लगा देते हैं। चलिए इस पे जल्दी जल्दी मार्क लगा देते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर का एक मार्क लगाना होता है। ओके ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्क लगा दिया है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको कुछ नाम दे देंगे। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसे आप 0 मान सकते हैं, और इधर की साइड में ये माइनस में आएगा और इधर की साइड में ये प्लस में आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, ठीक है। अब हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिएगा जो आधार है वो कितना है, 2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप 0 से शुरू कीजिए और 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 0 से आप शुरू करेंगे यहाँ से और 2 तक इतना लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मिलाना होगा, मिलाना नहीं है आपको, ये 0 से जो 2 तक है यहाँ पे लेके जाना है और जो पॉइंट 2 है उसी पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो पॉइंट सेकेंड है, मतलब पॉइंट 2 है, इस पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, और वो भी कितना लेंथ का, 1,
एक का, ठीक है, एक का, क्योंकि जो लंब है वो हमारा एक है, ठीक है। तो उसी के आधार पे तो कैसे 90 अंश का बनाएंगे, इसके लिए हमें रूलर की आवश्यकता होगी। तो ये हमने रूलर ले लिया है। और किसकी आवश्यकता होगी, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कहाँ पे बनाएंगे, 2 पे बनाएंगे। तो 2 पे बनाने के लिए आप 2 पे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, 2 पे इस तरीके से रखेंगे। और इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, आधा से अधिक दूरी ले करके एक इस तरीके से चाप कट करेंगे, ठीक है, एक इस प्रकार से चाप कट करेंगे। तो ये पेन हम ले लेते हैं और एक चाप इस प्रकार से कट कर लेते हैं। आप चाहें तो चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पे कटा है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट आपको मिला है, ये वाला कटान बिंदु, इस पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा इस साइड में रोटेट करके एक कट लगा देंगे इस प्रकार से। तो ये हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे और जो हमें ये वाला कट मिला है ना, ये वाला कट इस पे रख करके, इस पे रख करके एक यहाँ पे कट लगा देंगे इस प्रकार से। ओके, तो ये हम यहाँ पे कट इस तरीके से लगा लेंगे और इसको बिना हिलाए डुलाए ऊपर की साइड में लेके जाना है और इस प्रकार से एक कट इसको लगा देना है, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसको बिना हिलाए डुलाए साइड में करके जो ये वाला कट मिला है इस पे रख के इस पे एक कट लगा देना है। तो प्रकार को लेंगे और इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, इस वाले पॉइंट पे, और इसको थोड़ा सा इस साइड में करके एक कट लगा देंगे इस प्रकार से, कुछ इस तरह से एक कट लगा देंगे। ओके, कुछ यूँ। देखिए ये सही से नहीं कटा है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ फिर से यहाँ पे रख के। ओके, गड़बड़ थोड़ा हो रहा है, अब सही है। ओके, तो जो ये कटान बिंदु मिला है ये वाला, इससे और इस 2 को आप मिला देंगे। और किससे मिलाएंगे, स्केल की सहायता से। तो स्केल हम ले लेते हैं और स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। और कितना सेंटीमीटर रहेगा ये डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप इसे मिला देंगे। तो हम इसको 1 कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पे आप इसे इस प्रकार से मिला देंगे। तो 1 सेंटीमीटर से आप इसे मिला देंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो ये मिल चुका है, अब 1 सेंटीमीटर का है। अब जो आपको ये पॉइंट मिला है ऊपर वाला, इसको और इस ज़ीरो को, दोनों को आप मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद से कुछ इस प्रकार से मिला देंगे और इसको मिलाने के बाद से आपको प्रकार लेना है और इतनी डिस्टेंस माप लेनी है। सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए। अब करेंगे क्या आप कि इसे आप उठा करके जो ये वाला पॉइंट है, ये ए, इस पे आप रखेंगे, ए पे, ठीक है, ए पे रखेंगे। और ए पे रखने के बाद से ए ओ डिस्टेंस आपको माप लेनी है, ए ओ डिस्टेंस, ठीक है, कुछ इतना। और एक चाप कट करना है आपको। कैसे चाप कट करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो ये हमने डिस्टेंस माप ली है और एक चाप कट करेंगे कुछ इस प्रकार से। कलर चेंज करेंगे हम। ओके, कुछ इस तरह के से एक चाप कट करेंगे। कुछ इस प्रकार से। और जो आपको ये कटान बिंदु मिला है, ये वाला, ये कटान बिंदु, इसे आप कुछ नाम दे दीजिए। तो इसका हम नाम दे देते हैं डी,
ठीक है। और ये जो डी है ना, यही आपका कड़ी में 5 होगा यहीं पे। ठीक है, तो आप इस यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच के यहाँ पे आप लिख दीजिए √5। एक मिनट, यहाँ पे एक लाइन खींच के आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये √5 है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा मेथड है किसी भी संख्या को रेखा पे कैसे अपरिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।